बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज। जो आज का हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सबसे पहले अगर डिसऑर्डर की बात की जाए तो डिस का अगर वर्ड इस वर्ड का जो होता है ना वो मीनिंग देखा जाए तो बच्चे डिस का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है अन, ठीक है। और ऑर्डर का मतलब होता है कोई तरतीब, कोई ऐसा जो होता है ना वो सीक्वेंस या फंक्शन वगैरह। यानी कि कोई भी बॉडी का जो पार्ट होता है वो क्या करे कि अपना जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म ना कर रहा हो सही से, तो उस चीज़ को हम कह रहे होते हैं कि ये उसका डिसऑर्डर है या उसकी डिजीज़ है, ठीक है। अब अगर बच्चे रेस्पिरेटरी जो होता है ना वो डिसऑर्डर्स की बात की जाए तो बड़े ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं। उनमें से जो होता है ना वो ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, एस्थमा और नमूनिया, ये सारे जो होते हैं वो क्या हैं कि एक हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ये डिसऑर्डर्स हैं। अगर बच्चे देखा जाए कि ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ये किस वजह से हो रहे होते हैं, तो सबसे जो मेजर इसका कॉज होता है, जो वजह होती है वो होती है जी एयर पोल्यूशन। कि जो एयर होती है वो पोल्यूटेड है, उसके अंदर जो होती है ना वो प्यूरिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो कॉज हो रहे होते हैं। अगर इनको डिस्कस कर लिया जाए वन बाय वन तो सबसे पहले ब्रोंकाइटिस। अब बच्चे ब्रोंकाइटिस जो होता है ना, आपको पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये लंग्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपकी ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं दो, जो आपके लंग्स के अंदर एंटर हो रही हैं, इनको हम कह रहे होते हैं ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाइटिस होती है वो बेसिकली डिसऑर्डर होता है इन ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है। ये डिसऑर्डर है किसका? ब्रोंकाई का। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जो ब्रोंकाई होती है उनके अंदर से म्यूकस, बच्चे म्यूकस हम कह रहे होते हैं एक स्लिपरी जो लिक्विड होता है उसको कह रहे होते हैं, बलगम को कह रहे होते हैं। क्या होता है कि ये यहाँ पे एलैबोरेट करके वो जो होती है ना वो ब्रोंकाई दिखाई हुई है, ठीक है। अब इनकी जो इनके अंदर क्या होता है कि म्यूकस रिलीज होना, सिक्रीट होना जो होता है ना वो स्टार्ट कर देता है, उसकी सिक्रीशन होने लग जाती है वहाँ पे बलगम की। अब बच्चे अगर इसकी डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपको जो नज़र आ रही है वो नॉर्मल ब्रोंकाई जो होती है ना वो ट्यूब नज़र आ रही है, और यहाँ पे आपको इन्फ्लेम ब्रोंकियल जो होती है ना वो ट्यूब नज़र आ रही है। अब क्या होता है कि इसकी जो वॉल्स होती हैं उनके अंदर से जो होता है ना वो म्यूकस सिक्रीट होना स्टार्ट कर देता है। म्यूकस मैंने बता दिया एक स्लिपरी आपका लिक्विड होता है। जब ये सिक्रीट होता है तो क्या होता है कि स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी ट्यूब्स के अंदर, जिसकी वजह से जो एरिया होता है बच्चे इनके दरमियान में वो क्या हो जाता है, वो नैरो हो जाता है, तंग हो जाता है, ठीक है। उसकी ओपनिंग जो होती है वो स्मॉल हो जाती है, टाइटनेस सी हो जाती है। तो ये जो आपका था ये बच्चे किस वजह से हो रहा होता है, सबसे जो इसकी मेजर वजह होती है ब्रोंकाइटिस की वो ये होती है कि तंबाकू नोशी करना, ठीक है। स्मोकिंग वगैरह की वजह से जो होती है ना ये कॉज हो रहा होता है। अब जो होता है ना वो सर्टेन वायरसेस की वजह से भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया वगैरह जो होता है ना इसकी वजह से भी हो सकता है। अगर हम लोग इसकी टाइप्स की बात करें कि जो ब्रोंकाइटिस होती हैं, ठीक है, यानी कि ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन सूजन वगैरह के अंदर, इसकी अगर टाइप देखा जाए तो इसकी दो मेजर टाइप्स होती हैं। अब जो ब्रोंकाइटिस होता है ना बच्चे इसकी दो मेजर टाइप्स होती हैं, एक होता है जी एक्यूट ब्रोंकाइटिस और सेकंड वन जो इसकी टाइप्स होती है ना वो होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बात की जाए तो ये जो होती है ना वो परमानेंट जो होता है ना वो पेशेंट के अंदर, कोई भी पर्सन के अंदर डैमेज वगैरह को कॉज नहीं कर रहा होता, ठीक है। जो पेशेंट होता है वो रिकवर कर लेता है विद इन 2 वीक्स, ठीक है। इतनी देर तक जो होता है ना ये ब्रोंकाइटिस जो होती है ना इसकी लिमिट होती है। अगर यहाँ पे बात की जाए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की तो बच्चे ये जो होता है वो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्वेयर होता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह इसके अंदर हो रही होती है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है जी 3 मंथ से 2 ईयर्स तक। यानी कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये स्वेयर भी ज़्यादा होती है। हालांकि ये जो होती है ना ब्रोंकाइटिस एक्यूट वो ज़रा कम होती है, ठीक है, इसके अंदर कोई परमानेंट वगैरह डैमेज नहीं हो रहा होता। अगर बच्चे इसके सिम्टम्स के हवाले से बात की जाए ब्रोंकाइटिस की तो इसके सिम्टम्स के अंदर आ जाता है कि आपको कफ वगैरह हो रही होती है, ठीक है। जब सांस ले रहे होते हैं तो खरखराहट सी पैदा हो रही होती है, सांस के अंदर आवाज़ पैदा हो रही होती है, बुखार वगैरह हो रहा होता है, सर्दी लग रही होती है और आपको सांस लेने में तंगी हो रही होती है, ठीक है। और ये तब हो रहा होता है जब स्पेशली आप कोई जॉब हार्ड वर्क वगैरह जो होता है ना वो किया जा रहा होता है, एक्सरसाइज वगैरह या फिजिकल कुछ भी आप जो होते हैं ना वो काम कर रहे होते हैं, तब ये हो रहा होता है, सारे जो आपके सिम्टम्स वगैरह वो शो हो रहे होते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए बच्चे जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है तो ज़्यादातर ये जिन पेशेंट्स के अंदर, पर्सनस के अंदर हो रही होती है उनकी जो एज होती है वो 45 जो होती है ना वो होती है, या उससे अबव हो सकती है, ज़्यादा होती है, उनके अंदर ये हो रही होती है। सेकंड वन जो दूसरी इसकी हम टाइप की बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, और कौन सी होती हैं, वो है जी एम्फिसीमा। अब बच्चे जो सेकंड वन डिसऑर्डर जो आज हमने पढ़ना है वो है जी एम्फिसीमा। अगर एम्फिसीमा की बात की जाए तो इसमें के अंदर क्या होता है कि बच्चे ये जो स्ट्रक्चर आपको बना हुआ नज़र आ रहा है ये एल्व्यूलाई है, ठीक है। उससे पहले जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, एल्व्यूलर डक्ट,
और ये सारा रेस्पिरेटरी जो था ना वो सिस्टम था, एक पूरा पाथवे उसका था। अब अगर यहाँ पे बात की जाए एम्फीसीमा के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे जो एल्व्यूलाई होती हैं उनकी वॉल्स के अंदर डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाती है, यानी कि उनकी वॉल जो होती हैं वो टूट जाती हैं, ठीक है, ब्रेक हो जाती है वहाँ पे। अब क्या होता है इसके नतीजे में कि जो इनके सैक्स होते हैं, जो गुच्छे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे लार्ज हो जाते हैं। इनके दरमियान में जो सरफेस एरिया होता है गैसेज एक्सचेंज करवाने के लिए बच्चे, वो क्या हो जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि जो एल्वेलाई के यहाँ पे टिश्यू टूटते हैं वो आपस में जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं और सरफेस एरिया को कम करवा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ना आसानी से जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर आ रही होती है और ना ही वहाँ से बाहर की तरफ रिमूव हो रही होती है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए एम्फीसीमा की, तो इसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रहा होता है, ठीक है, उसकी चौड़ाई वगैरह जो होती है वो कमी हो जाती है, उसके अंदर सांस लेने में मसला हो रहा होता है, उसको फटीग यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि उसमें थकावट वगैरह महसूस हो रही होती है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड, और सबसे ज़्यादा वेट लॉस हो रहा होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग जो होता है ना वो एम्फीसीमा के पेशेंट को देखें, एम्फीसीमा का पेशेंट देखा जाए तो इनके अंदर जो होता है ना वो 50 से 70% जो लंग्स टिश्यू होते हैं बच्चे, वो ब्रेक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं वहाँ से, ठीक है। अब क्या होता है कि अब बच्चे एल्व्यूलाई हैं, यहाँ पे हम कह रहे होते हैं कि यहाँ पे जो होते हैं ना वो कैपिलरीज वगैरह मौजूद होती हैं, जिनके अंदर ऑक्सीजन जो होती है ना, ये जो गैस आ रही है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद थी, उसने क्या करना है, ब्लड के अंदर शामिल होना है। अब अगर यहाँ से जो होती है ना इनकी डिस्ट्रक्शन होगी या ब्रेकडाउन होगी, ये टूट गई हैं, तो बच्चे यहाँ पे जो होती है ना वो एयर इजीली अंदर एंटर नहीं होगी। अगर एयर एंटर नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी तो वो ब्लड के अंदर जो होता है ना वो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, और इस कमी की वजह से बहुत ज़्यादा जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना वो कॉज हो रही होती हैं, ठीक है। अब ये दो हमारे थे आज के टॉपिक डिसऑर्डर जो हमने डिस्कस किए हैं। अब ज़रा इनकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। अब बच्चे जो आज का हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से। यहाँ पे बात की गई कि नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होते हैं ना वो क्या किए जा रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं पीपल को। परसेंटेज जो होती है ना डिसऑर्डर की वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हाई है, ये हमने बात की हुई है। क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन एयर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जो कंसनट्रेशन यहाँ पे बात की पोल्यूटेंट जो होते हैं ना वो क्या होती है कि अर्बन के साथ साथ रूरल जो यानी कि शहरी इलाकों के साथ साथ जो देहाती इलाके होते हैं, गाँव वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज हो रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला जो होता है ना वो हमारे पास क्या, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के अंदर हमने पढ़ा इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि सूजन, ठीक है, सोजिश हो जाना ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जो फर्दर आगे से ब्रांचेस थे उनके अंदर। इसके रिजल्ट के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहे होते हैं बच्चे। हमने म्यूकस की बात की, वो सिक्रेट हो रहा होता है ट्यूब्स के अंदर, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी नैरो तंग हो जाती हैं ट्यूब्स, ठीक है। ये कॉज किसकी वजह से हो रहा होता है, ये वायरस की वजह से भी हो रहा होता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो रहा होता है। और बेसिकली अगर बात की जाए तो बच्चे जो तंबाकू नोशी करने वाले जो पर्सनस होते हैं, स्मोकिंग होते हैं, ठीक है, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, उनके अंदर इसकी जो रेशो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ भी इसकी डायग्राम बच्चे इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। ये उन्होंने नॉर्मल बताई हुई है ब्रोंकाई, और ये उन्होंने बताई हुई है कि जो यहाँ पे उनके अंदर डिजीज़ कॉज हुई है, डिसऑर्डर है इसके अंदर। ये म्यूकस का उन्होंने बताया और उसको जो होता है ना वो थोड़ी सी यहाँ पे इन्फ्लेमेशन बताई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो था अब यहाँ पे उन्होंने बात की है मेजर दो टाइप्स होती हैं ब्रोंकाइटिस की, एक जो होती है ना वो एक्यूट और दूसरी क्रोनिक होती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इनके दरमियान में फ़र्क आपको आ सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट का बच्चे उन्होंने बता दिया हुआ है कि ये 2 वीक्स तक रहती है, पेशेंट जो होता है ना वो रिकवर कर जाता है और उसके अंदर कोई भी परमानेंट डैमेज वगैरह नहीं होता। अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात की जाए तो बच्चे ये उन्होंने बात की हुई है कि इन्फ्लेमेशन जो होती है ना वो क्या होती है, 3 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक हो सकती है, ये काफ़ी सीवियर होती है। ये साइड बॉक्स में भी उन्होंने क्रोनिक जो होती है ना वो ब्रोंकाइटिस के बारे में बताया हुआ है कि ये जो होती है वो ज़्यादातर जो होती है ना वो 45 ईयर्स से लेके जो होती है ना या इससे ज़्यादा के अंदर जो होती है वो हो सकती है। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो बच्चे इसके सिम्टम्स के हवाले से आपको जो होता है ना वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द सिम्टम्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस। इसके जो होता है ना वो कफ बताया हुआ है, ठीक है, कफिंग वगैरह हो रही होती है, खांसी वगैरह। माइल्ड विजनिंग का मतलब होता है कि जो आप सांस ले रहे होते हैं तो वो खरखराहट सी जो पैदा हो रही होती है ना, साउंड सा पैदा हो रहा है, तो उसको हम कह रहे होते हैं। फीवर, चिल, सर्दी वगैरह लग रही होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, बच्चे सांस लेने में मसला हो रहा होता है, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, जब आप स्पेशली जो होते हैं ना वो हार्ड जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अगला है वो है जी हमारे पास एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है, डिस्ट्रक्शन मतलब कि टूट जाना जो एल्विलाई होती हैं उनका। जो सैक्स होते हैं लार्ज बच्चे वो छोटे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और सरफेस एरिया जो होता है ना वो क्या हो जाता है कि गैसेस के लिए कम हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने बात की हुई है कि जो उसकी ओरिजिनल होती है कि हवा ना इजीली अंदर एंटर हो रही होती है और ना ही वहीं से रिमूव हो रही होती है। यहाँ पे बच्चे उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये जो होता है ना वो क्या है कि एक हेल्दी जो होती है ना वो यहाँ पे एल्विलाई का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और ये वो है जो कि डिफेक्टिव है, ठीक है। इसके के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा इसके कि ये जो वॉल्स वगैरह
ना वो टूट गई हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके सिम्टम के हवाले से बात की जाए तो इसमें मैंने के अंदर शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग और फटीग का बताया हुआ, थकावट वगैरह उसको कह रहे होते हैं। रेस्पिरेटरी जो होता है ना वो इन्फेक्शन हो रहा होता है, वेट लॉस हो जाता है, और वेट लॉस का उन्होंने बताया हुआ है कि 50 to 70% जो लंग्स होते हैं पेशेंट के वो क्या हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। अब क्या होता है कि लेवल ऑफ द ऑक्सीजन बच्चे जो ब्लड के अंदर होता है, हवा नहीं आ रही तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, तो ऑक्सीजन अगर नहीं आ रही तो ब्लड के अंदर उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। और ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं ना उसको कॉज कर रही होती है। आज का बच्चे आपका लेक्चर था यहाँ तक, आप इसकी कर लेना रीडिंग। ये जो है ये लॉन्ग के तौर पे भी बड़ा ज़रा इंपॉर्टेंट है, आपको वो सिंपली आ सकता है डिफाइन करें ब्रोंकाइटिस को, ठीक है। उसकी डेफिनेशन आ सकती है, उसके सिम्टम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके जो ये यहाँ पे टाइप्स बताई उनके दरमियान में आपको डिफरेंस आ सकता है। एम्फिसीमा का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड लॉन्ग बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ एम्फिसीमा, और इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो अलग से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपका आज का था लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।